हिंदू कल्चर दुनिया की सबसे पुरानी कल्चर्स में से एक है, जो अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और यह समय के साथ विकसित होता रहा है। यह ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का एक रिच टैपेस्ट्री है, जो हर पीढ़ी में नई जान डालता है। यह कल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुई थी और यहाँ की मिट्टी में इसकी जड़ें गहरी हैं। आज ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो सीमाओं को पार कर चुका है। दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं, जो इसे एक विशाल समुदाय बनाता है। हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह जीने का तरीका है जो हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में झलकता है। यह पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और सभी बीइंग्स के इंटरकनेक्शन पर जोर देता है, जो जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। यह एंशिएंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड में भी थ्राइव कर रही है और हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह जिंदगी के सफर को नेविगेट करने के लिए विजडम और गाइडेंस प्रदान करती है, जो हर कदम पर सहारा देती है। इसका इन्फ्लुएंस आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और फिलॉसफी में देखा जा सकता है, जो इसे एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति बनाता है। वेदास हिंदुइज्म के सबसे सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं। यह हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स का कलेक्शन है। वेदास हजारों साल पहले कंपोज किए गए थे। यह रियलिटी की नेचर, जिंदगी का मीनिंग और डिवाइन के रोल के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। हिंदूज मानते हैं कि वेदास मैन मेड नहीं है, उन्हें रिवील्ड नॉलेज माना जाता है। वैदिक पीरियड आध्यात्मिक खोज का एक महान समय था। ऋषिज या सीयर्स ने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझा। उन्होंने अपने इंसाइट्स हिम्स और वर्सेस के माध्यम से शेयर किए। इन टीचिंग्स ने हिंदू फिलॉसफी की नींव रखी। वेदास आज भी हिंदूज को इंस्पायर और गाइड करते हैं। ये एंशिएंट इंडिया के प्रोफाउंड विजडम की एक झलक प्रदान करते हैं। हिंदुइज्म सिखाता है कि जीवन के 4 मुख्य एम्स हैं: धर्मा, आर्था, कामा और मोक्षा। धर्मा का अर्थ है एक राइचस और एथिकल लाइफ जीना। यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में है। आर्था मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी की परस्यूट को रिप्रेजेंट करता है। कामा प्लेजर और डिजायर्स के एंजॉयमेंट को सिग्निफाई करता है। इसमें लव, रिलेशनशिप्स और आर्ट्स शामिल हैं। मोक्षा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का अल्टीमेट गोल है। यह स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और डिवाइन के साथ यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। कार्मा हिंदुइज्म में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यह कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है। हर एक्शन, थॉट और वर्ड कर्मा क्रिएट करता है। अच्छे एक्शंस पॉजिटिव कर्मा की ओर ले जाते हैं। बुरे एक्शंस नेगेटिव कर्मा रिजल्ट करते हैं। कर्मा हमारी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर बर्थ्स को इन्फ्लुएंस करता है। रीइंकार्नेशन यह बिलीफ है कि मृत्यु के बाद आत्मा का रीबर्थ होता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्षा प्राप्त नहीं कर लेती। हमारे रीबर्थ की नेचर हमारे कार्मा से तय होती है। हिंदुइज्म हमारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर जोर देता है। हम अपने चॉइसेस और डीड्स के जरिए अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। सेक्शन 5 माइलस्टोन्स ऑफ लाइफ, द सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कारास। संस्कार सेक्रेड रिचुअल्स और सेरेमोनीज हैं जो एक हिंदू के जीवन में इंपॉर्टेंट स्टेजेस को मार्क करते हैं। इन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक परफॉर्म किया जाता है। हर संस्कार का एक स्पेसिफिक पर्पस और सिग्निफिकेंस होता है। ये रिचुअल्स मन और शरीर को प्यूरिफाई करते हैं। ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस प्रदान करते हैं। ये इंडिविजुअल्स को उनकी स्पिरिचुअल हेरिटेज से कनेक्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संस्कारों में नेमिंग सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी और फ्यूनरल राइट्स शामिल हैं। ये रिचुअल्स जीवन को स्ट्रक्चर और मीनिंग प्रदान करते हैं। यह परिवार, समुदाय और आध्यात्मिकता के महत्व को रीइंफोर्स करते हैं।
Section 6. Devotion and Divinity. The power of Bhakti. Bhakti, or devotion, is a profound and transformative force in Hinduism. Bhakti का अर्थ है devotion, एक गहरी और व्यक्तिगत भावना। यह हिंदुइज्म का एक सेंट्रल एस्पेक्ट है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। भक्ति में लव और फेथ के साथ एक पर्सनल गॉड के प्रति सरेंडरिंग शामिल है, जो एक डिवाइन कनेक्शन बनाता है। हिंदुइज्म में कई डेटीज हैं जो विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक डिवाइन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो भक्तों को विभिन्न रूपों में भगवान की पूजा करने की अनुमति देता है। पॉपुलर डेटीज में ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, लक्ष्मी और सरस्वती शामिल हैं, जो विभिन्न डिवाइन क्वालिटीज का प्रतीक हैं। हिंदूज प्रेयर, रिचुअल्स और पिलग्रिमेजेस के थ्रू अपनी भक्ति एक्सप्रेस करते हैं, जो उनके स्पिरिचुअल जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेम्पल्स को सेक्रेड स्पेसेस माना जाता है, जहां डिवाइन प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। डिवोटीज यहां वर्शिप करने और डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो एक सामूहिक अनुभव बनाता है। भक्ति स्पिरिचुअल ग्रोथ और लिबरेशन का पाथ है, जो आत्मा को शुद्ध करता है। यह इंडिविजुअल्स को गॉड के लव और ग्रेस का एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है, जो उनके जीवन को शांति और संतोष से भर देता है। Section 7. A symphony of the soul, art, music and literature. हिंदू कल्चर की एक रिच एंड डाइवर्स आर्टिस्टिक हेरिटेज है। कला, संगीत और साहित्य आध्यात्मिकता के साथ डीपली इंटरट्वाइंड और कनेक्टेड है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन स्क्रिप्चर्स एपिक टेल्स हैं। यह मॉरल लेसन्स इंपार्ट करते हैं और फिलोसॉफिकल थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। भरतनाट्यम और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप स्टोरी टेलिंग के साथ इंट्रिकेट मूवमेंट्स कंबाइन करते हैं। यह भक्ति, मिथोलॉजी और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अपने कॉम्प्लेक्स मेलोडीज और इंट्रिकेट रिदम्स के लिए जाना जाता है। यह सितार, तबला और बांसुरी जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। Section 8. A living heritage. Blending the old and the new. हिंदू कल्चर एक वाइब्रेंट और डायनामिक ट्रेडिशन है, जो अपने रिच हिस्ट्री और कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। यह सदियों से इवॉल्व हो रही है, जबकि अपने कोर वैल्यूज के प्रति ट्रू रही है, और यह एवोल्यूशन आज भी जारी है। यह डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करती है और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को इनकरेज करती है, जिससे हर व्यक्ति को अपनी यूनिक पाथ खोजने की स्वतंत्रता मिलती है। हिंदुइज्म मानता है कि डिवाइन के कई पाथ्स हैं और हर पाथ अपने आप में वैल्यूएबल है। यह सभी फेथ्स के लिए रिस्पेक्ट और टॉलरेंस सिखाता है, जो एक हार्मोनियस सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। आज हिंदुइज्म इंडिया और दुनिया भर में थ्राइव कर रहा है, और यह अपने फॉलोअर्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रदान करता है। यह अपने एंशिएंट विजडम को प्रिजर्व करते हुए मॉडर्न लाइफ को अडेप्ट करता है, जिससे यह रेलेवेंट और मीनिंगफुल बना रहता है। हिंदू कल्चर फेथ, ट्रेडिशन और ह्यूमन स्पिरिट की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है, जो हर जनरेशन को इंस्पायर करता है। यह एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करता है, जो हर व्यक्ति के जीवन को एनरिच कर सकता है।